फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी क्लास में। आज के सेशन में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स सेशन 2021 की, जिसमें 1 मार्च से लेकर 6 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हुए मिलेंगे। साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी एडिशनल पॉइंट होते हैं हमने उसको भी डिस्कस किया हुआ है। हमने इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय में यह कारनामा पहले हर्षल गिब्स और युवराज सिंह कर चुके हैं और ये तीसरे बल्लेबाज बने हैं किरण पोलार्ड। आपको ये भी याद रखना है किस देश के प्लेयर हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। किरण पोलार्ड जो 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। यह कारनामा इससे पहले हर्षल गिब्स और युवराज सिंह भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सचिन तेंदुलकर, सी रोहित शर्मा या डी विराट कोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। टॉप 3 में कौन कौन हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। जो एथलीट हैं उसमें है रोनाल्डो पहले स्थान पर हैं, 265 मिलियन फॉलोअर के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं लियोन मेसी 186 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। तीसरे स्थान पर हैं नेमार, ब्राज़ील के नेमार 147 मिलियन फॉलोअर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जाएगा, CRPF महानिदेशक DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह को CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यह देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। आपको ये पता होना चाहिए, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है CRPF। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका गठन कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है या मोटो क्या है इसका? सेवा और ईमानदारी इसका मोटो है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फरवरी 2021 के महीने में सकल वस्तु और सेवा कर यानी कि GST का राजस्व कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा 7%। GST का राजस्व 7% बढ़ा है फरवरी 2021 के महीने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फरवरी 2021 के महीने में सकल वस्तु और सेवा कर यानी कि GST का राजस्व 1,13,143 करोड़ रुपए। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसको बोलते हैं GST। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू हुआ था। GST काउंसिल के तहत 5 तरह के कर निर्धारित किए गए हैं, 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। ये स्लैब हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जाएगा, हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इलान मस्क। इलान मस्क ग्लोबल रिच लिस्ट हुरून की 2021 में शीर्ष स्थान पर रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं।
हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का यह 10वां संस्करण था, आपको पता होना चाहिए। यह इसका 10वां संस्करण था, जिसमें 2402 कंपनियां और 68 देशों के 3228 अरबपति शामिल हैं। कितनी कंपनियां शामिल हैं? 2402। और कितने अरबपति शामिल हैं? 3228, आपको पता होना चाहिए। टेस्ला अध्यक्ष इलॉन मस्क जो है पहले स्थान पर रहे हैं, और Amazon.com के CEO जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर रहे हैं, और बर्नार्ड अर्नोल्ट तीसरे स्थान पर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए टॉप 3। इस सूची में भारत के जो अरबपति हैं उसमें अदानी समूह के गौतम अदानी 48वें स्थान पर, HCL के शिव नादर 58वें स्थान पर, आर्सलर मित्तल के लक्ष्मी एंड मित्तल 104वें स्थान पर, और सीरम का साइरस पूनावाला 113वें स्थान पर रहे हैं। हार्न रिपोर्ट की बात की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। इसके MD और शोधकर्ता कौन है? अनस रहमान। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने अपना पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका SBI म्यूचुअल फंड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। SBI म्यूचुअल फंड ने अपना पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक ने SBI म्यूचुअल फंड ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की हैं। अब बात ये SBI की, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। और SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन है? विनय टोस, यहाँ के MD और CEO हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के रूफ टॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना किसने बनाई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने यह योजना बनाई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को रूप स्टॉप सौर इकाइयाँ स्थापित करने के लिए रियायती ऋण, विश्व पोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगी। अब बात है विश्व बैंक की, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। इसके गठन कब हुई थी? जुलाई 1944 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उपयुक्त दोनों, वरुण कपूर और मालविका बंसोड़, ये दोनों युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2021 का खिताब जीता है। वरुण कपूर पुरुष एकल में जीते हैं और मालविका बंसोड़ महिला में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात ये युगांडा की, तो राजधानी क्या है? कंपाला। मुद्रा क्या है? वो युगांडाई शिलिंग। और राष्ट्रपति कौन है? यूवेरी मुसेवेनी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपको बताना चाहिए, घरों की पहचान चेलिक नाम, ये योजना जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घरों की पहचान और चेलिक नाम योजना शुरू किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिक नाम, यानी कि बेटी का नाम घर की पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको पता होना चाहिए, घरों की पहचान चेलिक नाम का मतलब होता है बेटी का नाम घर की पहचान। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में शुरू किया है। अब बात है उत्तराखंड की, तो मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, वहाँ की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? सुगम्य भारत ऐप किसने शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना चाहिए किसने लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल का विलय किस चैनल में हो गया है? राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी
का विलय किस चैनल में हो गया है? सही आंसर हो जाएगा संसद टीवी। जो पहले राज्यसभा और लोकसभा चैनल आते थे, अब उनका विलय जो है संसद टीवी में हो गया है। अब सिर्फ एक ही चैनल आएगा, संसद टीवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से लागू होगा। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल को जो क्रमशः संसद की ऊपरी और निचले सदन को कार्यवाही को प्रसारित करते थे, अब उसको संसद टीवी द्वारा प्रसारित किया जाएगा। नाम बदलने का निर्णय राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संयुक्त रूप से लिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में नंद किशोर सिंह चौहान का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राजनेता। नंद कुमार सिंह चौहान एक राजनेता थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंद किशोर सिंह चौहान जिनकी अभी हाल ही में निधन हुआ है, वह मध्य प्रदेश के खंडवा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया होगा लाल कलर का, उसको प्रेस कर लें, साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। मातम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? मातम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी तक वह केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब बात है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसका मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2021 का वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम क्या रखा गया है, यानी कि विषय क्या रखा गया है? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट, ये इसका विषय रखा गया, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या रखा गया है? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट, इसका थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयदीप भटनागर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह कुलदीप सिंह धतवालिया के स्थान पर चुने गए हैं। पीआईबी की फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हिंदी में प्रेस सूचना ब्यूरो। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? जून 1919 में पीआईबी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड और गढ़वाल मंडल निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अब बात है उत्तराखंड की, तो मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ कौन बने हैं? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी शरद गोकलानी। शरद गोकलानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और सीटीओ नॉमिनेट किया है। इससे पहले वह इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में ईबीपी और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे। अब बात है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 2017 में। इसका टैगलाइन क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ें। एमडी और सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का।
तो आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के पहले इंडिया टायर फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इंडिया टायर फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी तरह के पहले इंडिया टायर फेयर का उद्घाटन किया है। टायर फेयर को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। प्री स्कूल से क्लास 2 तक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक, तो ये 5 चरणों में विभाजित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। प्री स्कूल से लेके क्लास 2 तक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। त्रिपुरा के अगरतला में एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई है। कौन सा संस्करण था? 39वां, आपको पता होना चाहिए। बात है त्रिपुरा की, तो मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। यह इसका कौन सा संस्करण था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का? तो सही आंसर हो जाएगा 78वां संस्करण था, 78वां संस्करण था यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की, तो उसमें बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? नो मैन लैंड ड्रामा फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेसेस किसे चुना गया है? एंड्रा डे। और बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? चैडविक बोसमैन को बेस्ट एक्टर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घाना। कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र घाना बना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्राप्त करने वाला घाना दुनिया का पहला राष्ट्र बना है। अब बात है घाना की, तो राष्ट्रपति कौन है? नाना अक्फो-अड्डो। राजधानी क्या है? अकरा। मुद्रा क्या है? घानियन सेडी यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने फिलीपींस के साथ एक समझौता किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था नामक एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फिलीपींस की बात आई है तो राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतर्ते। राजधानी क्या है? मनीला। और मुद्रा क्या है? फिलिपिनो पेसो यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम के तहत कुल 111 शहर 2020 के लिए मूल्यांकन में भाग लिया था और उसमें बेंगलुरु टॉप पर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश बैस के द्वारा उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने उदयपुर त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर लें, साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से वीडियो की पीडीएफ और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।